और ये नंबर्स एक ऐसी मूवी के साथ जुड़े हुए हैं जिस मूवी ने अपना इतिहास रचा है। जी हाँ, ये एक मल्टी स्टारर मूवी की बात कर रही हूँ जिन्होंने इतना नाम कमाया और जिन मूवी के डायलॉग्स इतने फेमस हुए कि हर बच्चों के मुंह में वो डायलॉग्स आते हैं। आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ। मूवी का नाम है शोले। हाँ जी, शोले ने एक इतिहास रचा है एंड जिन कलाकारों ने उस मूवी में काम किया है वो आज के सुपरस्टार्स हैं एंड हर एक कैरेक्टर, हर एक एक्टर ने जो अपना किरदार निभाया उनका किरदार उभर के आ गया। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ हीरो और हीरोइन को फेम मिला, हर एक कैरेक्टर को नेम एंड फेम मिला। बहुत ही ताजुब की बात है, बहुत सी मूवीज़ आती है जो क्रेडिट या तो हीरो लेता है या हीरोइन लेती है या सिर्फ विलन लेता है, लेकिन ये ऐसी मूवी है जिसमें हर किरदार ने अपना बेस्ट दिया, अपना नाम कमाया और हर किरदार के डायलॉग फेमस हो गए। हाँ जी, मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या खास नंबर्स हैं या वो कौन से अच्छे डायलॉग थे एंड किस पे फिल्माए गए थे। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस शोले मूवी में जो मेन नंबर्स काम आए हैं दैट इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 9। 1 नंबर होता है सन का, ब्राइटनेस, लाइटनेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेम, फेम, एवरीथिंग यू गेट। जैसे सन की क्वालिटी होती है कि वो अपनी रोशनी से सारे जग को जगमगाते हैं, उसी तरह से अगर सन का नंबर किसी के डेट ऑफ बर्थ में, किसी के बर्थ चार्ट में डेस्टिनी नंबर बनकर या बर्थ नंबर बनकर आता है तो उसकी किस्मत रोशन हो जाती है। सेम वे नंबर 2 इज अ नंबर ऑफ आर्ट, आर्टिस्टिक टच, इमोशन, फीलिंग्स। एंड बिना इमोशंस फीलिंग्स के आर्ट निखर कर नहीं आता है। एंड नंबर 2 की जो क्वालिटीज मून की जो है वो हर एक एक्टर के चार्ट में रहती ही रहती है। इसके अलावा नंबर 8, लोग नंबर 8 से डरते हैं क्योंकि ये नंबर है सैटर्न का, शनि का। स्ट्रॉन्ग नंबर है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, मेहनती होते हैं। हाँ जी, मतलब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। बाय हुक और क्रुक, इफ दे वांट समथिंग दे गेट इट। तो इसी तरह से ये नंबर 8 की खासियत होती है शनि की। देन इज नंबर 9, मार्स, एग्रेसिव नंबर, मंगल का, यानी जो ठान लिया वो करके रहना है। अगर किसी जिद पे आ जाए तो वो पाकर रहते हैं। 9 नंबर इज कनेक्टेड विथ फायर, वॉर, बारूद, एक्शन। तो शोले वॉज एन एक्शन मूवी, बट इस मूवी में एक्शन के साथ कॉमेडी थी, रोमांस था, एक अच्छी सी बहुत अच्छी प्यारी सी स्टोरी थी। इसे बच्चों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने, सब ने इंजॉय किया। थ्रिलर मूवी लाइक एवरीथिंग ऑल इन वन, बट एक्शन कुछ ज़्यादा ही था। एंड एक्शन मूवी के वजह से जो इनके मेन किरदार विलन थे अमजद खान जी, मतलब लाइक वो सब जगह छा गए। उन्होंने इतना नेम एंड फेम गेन किया कि उनके डायलॉग्स हर एक बच्चों की ज़ुबान पे आ गए थे। स्पेशली द डायलॉग अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। दिस डायलॉग क्रिएटेड हिस्ट्री इटसेल्फ। जब भी किसी को आप कुछ एक्टिंग करने के लिए कहेंगे, मिमिक्री कहेंगे, तो वो यही डायलॉग बोलते हैं। मतलब इतना ये हिट हो गया था, सुपर हिट डायलॉग हो गया था अमजद खान जी का। बट इस मूवी में जैसे थे एक्टर्स एंड लाइक जिन्होंने कॉमिक रोल प्ले किया या फिर जिन्होंने सीरियस रोल प्ले किया, ओल्ड प्ले किया, यंग प्ले किया, तो ये सारे एक्टर्स को एक साथ लाने वाले थे हमारे इस मूवी के डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी। हाँ जी, रमेश सिप्पी जी एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। एंड इस मूवी के बाद तो वो जैसे 7वें आसमान को छूने लगे थे, मीन्स इतनी सुपरहिट मूवी हुई थी। अब हम देखेंगे अगर रमेश सिप्पी जी को ऐसे, मतलब क्या उनके नंबर से क्या खासियत है कि सब कलाकारों से मिलकर जो उन्होंने मूवी बनाई इतनी सुपरहिट हो गई थी। तो लेट्स कम ऑन रमेश सिप्पी जी डेट ऑफ बर्थ। रमेश सिप्पी जी की डेट ऑफ बर्थ है 23 जैन 1947। इनका जब टोटल करेंगे ना, इट विल कम टू नंबर 9। जैसे मैंने कहा कि
इस मूवी में 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली 9 नंबर एक्शन मूवी के लिए सुपर हिट रहता है। सो हिज डेस्टिनी नंबर इज़ नंबर 9। ये एक खास वजह थी, न्यूमरोलॉजी जो कनेक्ट हो गई बाकी स्टार्स के साथ। इसके बाद जैसे मैंने भी अमजद खान जी की बात की, ही वॉज द मेन विलन। अमजद खान जी का डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1940। अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनका टोटल डेस्टिनी नंबर आता है नंबर 1। लीडरशिप क्वालिटीज़, ब्राइटनेस, नीम, फेम। अब लीडरशिप क्वालिटीज़ करेंगे तो ये अपने गिरोह के सरदार थे, गब्बर सिंह। सो इनका जो था कि जैसे एक गुरु ने अपनी टीम को लीड किया, अब अपने किरदार में वो इतने निखर कर आ गए कि गब्बर सिंह से लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। और गब्बर सिंह ने जो अपनी नंबर्स की क्वालिटीज़ को प्रेजेंट किया इन सच अ वे कि उनका हर एक डायलॉग, उनकी हर एक लाइन, उनका हर एक सीन, द वे ही वॉज पोर्ट्रेट इन द फिल्म, जिस तरह से मतलब उनका रवैया, उठना बैठना, कपड़े एंड ऑल दैट, एवरीथिंग सुपर पॉपुलर हो गया था। सो इनके नंबर्स इतने पावरफुल थे तो इनको अपना सुपर हिट, उतना किरदार जो था इनका, उनको लेकर ही आना था। अगेन इट वॉज समवेयर समथिंग न्यूमरोलॉजी एंड डेस्टिनी प्लेड टुगेदर। तो ये नंबर उनके बहुत पावरफुल थे। उनके बाद जो हमारे सुपरस्टार है बिग बी, अमिताभ बच्चन जी, क्या नाम है तुम्हारा बसंती। आई मीन उनका भी एक बहुत ही डायलॉग फेमस हो गया था। एंड अमित जी की जो डेट ऑफ बर्थ है आप सब लोग जानते ही हैं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। व्हेन यू ऐड इट कम्स टू नंबर 1। बट जैसे मैंने कहा कि उनका बर्थ नंबर 11 है, दिस इज 2। मैंने कहा आपको 1, 2, 8, 9 इन नंबरों ने खास रोल प्ले किया है इस शोले मूवी में। तो अमित जी का जो ये नंबर है, बर्थ नंबर 2 एंड देन टोटलिंग इज नंबर 1, ही इज किंग। सुपर नेम, फेम, ब्राइटनेस, एवरीथिंग। तो इनका इस मूवी में होना अगेन डेस्टिनी का एंड न्यूमरोलॉजी का खेल था। जी हाँ, इस मूवी में उनको बहुत सा नेम एंड फेम मिला क्योंकि ये मूवी में ही वॉज प्लेइंग लीड रोल। सो इस मूवी में द वे ही हैड इंटरेक्टेड विथ गब्बर जी, या फिर उन्होंने जिस तरह से अपनी दोस्ती निभाई थी धर्मेंद्र जी के साथ, इट वॉज अ सुपर हिट जोड़ी। एंड ये गाना भी बहुत फेमस हुआ था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सो ऐसा टोल्ड यू कि ये नंबर्स और ये डेस्टिनी ने ऐसा रोल प्ले किया कि ये जो सारे एक्टर्स जिनके डेट ऑफ बर्थ समवेयर आपस में मिलते हैं, वो एक साथ इकट्ठे हो गए थे। एंड दैट्स द रीज़न इस मूवी को ज़्यादा पावर मिल गया था। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि उनकी दोस्ती थी धर्मेंद्र जी। येस, धर्मेंद्र जी का एक कॉमिक रोल भी था इसमें। ही वॉज फ्लक्टिशियस हीरो। ही वॉज अगेन प्लेइंग द लीड ऑपोजिट हेमा मालिनी जी। अब धर्मेंद्र जी का मेन डायलॉग है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया। आई मीन देखा जाए, आप नॉर्मली आप अगर उनको डायलॉग को कहोगे तो लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल डायलॉग है, बट द वे ग्रेसफुली, जिस तरह से, जिस लहजे में ये डायलॉग कहा गया था एंड जिस मूवी में कहा गया था, तो इट वॉज न्यूमरोलॉजी पुश कर रही थी हर एक चीज़ को। एंड अब धर्मेंद्र जी का हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1935। बर्थ नंबर इज 8। ऐसा टोल्ड यू, 8 नंबर ने अच्छा रोल प्ले किया इस मूवी में। एंड इनका टोटल नंबर आता है, डेस्टिनी नंबर इज नंबर 2। अगेन 2 मून का नंबर। इवन शोले मूवी कम्स ऑन नंबर 2। अगर शोले को हम टोटल करेंगे SHOLAY, इट कम्स ऑन नंबर 2। आर्ट, प्योर आर्ट, एक्शन मूवी, थ्रिलर थी, फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, हर चीज़ थी इस मूवी के अंदर। सो नंबर वॉज अगेन 2। सो धर्मेंद्र जी का डेस्टिनी नंबर इज 2 बट बर्थ नंबर इज 8। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। इनका रोल काफ़ी पावरफुल था एंड लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया।